श्रीष्टदूरविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। परमाराज सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि शरण नमन। मंचस्थ पूज्य महात्मा गण के चरणों में नमन। संत मत के बंधन था। नियम मतलब क्या होता है? बंधन। हमारा नियम है क्या कि हम बिना स्नान किए नहीं खाते हैं, तो ये बंधन रखा है ना हमने कि बिना नहाए नहीं खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। होते हैं ना कई लोग, मैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता, तो ये बंधन रखा है ना आपने। नियम इसी को कहते हैं। किसी एक चीज को आपने अपने ऊपर, अपने को किसी चीज से बांध रखा, नियम बना करके जो है सरकार ने बांध दिया हम लोगों को, तो बंधन रहते हैं। नियम तो भगवान ने अपने ऊपर एक बंधन, एक नियम रखा, क्या कि प्रातः काल उठ के माता पिता और गुरुजनों को पहले प्रणाम करना चाहिए। तो हमें अपने आप को किस तरह से रखना है, यह शिक्षा पहले मिलती थी स्कूलों में। गुरु भूगोल की शिक्षा, खगोल शास्त्र की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, इतिहास की शिक्षा, व्याकरण, सबके साथ साथ सदग्रंथ की भी शिक्षा मिलती थी पहले। और इसीलिए लोग जो थे ना पहले, वे रहते थे सुविधाहीन, पर जीवन उनका खुशहाल रहता था, शांतिमय था, आनंदमय था। अब जो है नियम अपने ऊपर कोई नहीं रखते, बंधन अपने ऊपर लोग नहीं रखते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। एक आदमी हमको बोल रहे थे कि, मैं बोला आपको अपनी पत्नी से क्या विवाद है? तो कहता बाबा वो बोलती है ना कि हम सास ससुर के संग में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उसकी स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है कि बड़े लोग हमारे साथ नहीं हो और हम अपने मनमाना ढंग से रहे। उसकी स्वतंत्रता का मतलब यही ना कि बड़े लोगों को साइड करो। तो स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। ये संसार में हिसाब दे के जाना होगा, आगे वही मिलेगा। एक महात्मा जी से एक महिला बोल रही थी, बाबा हम अपने लड़की के लिए एक ऐसा परिवार ढूंढ रहे हैं ना जहां कोई सास ससुर नहीं हो। ससुर हो तो चल जाएगा, लेकिन सास नहीं। ऐसा घर ढूंढिएगा बाबा, नौकरी वाला लड़का हो और सास नहीं। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा देखते हैं। कुछ दिन के बाद बोलती है, बाबा
लड़का सयाना हो गया है, लड़का के लिए भी एक लड़की देखते। तो उन्होंने कहा लड़की तो एक बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुंदर, अच्छा खानदान, दहेज भी बहुत मिलेगा माता जी, समझे ना। बोला तो बाबा बात कीजिए ना, हमारा लड़का नौकरी करता है, क्या कमी है, सब कुछ तो है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। कहा आपके लड़के के पास एक कमी है। कहा क्या? कहा कि वो जिस तरह का लड़का लड़की की माँ ढूंढ रही है उसमें सास न होने की शर्त है, और आप जिंदा है तो आपका बेटा से वो कैसे विवाह करेगा, क्योंकि बिना सास वाली वो भी ससुराल ढूंढ रही है। तो आप अपने बेटी के लिए बिना सास वाली ढूंढ रही है, तो दूसरा भी तो होगा कहीं जो बिना सास वाली ढूंढ रहा होगा। तो चुप हो गई। कहा बाबा समझ गए। कहा क्या? संस्कार वाली बहू होनी चाहिए बाबा, संस्कार बच्चे में होना चाहिए, सास बहू कोई मैटर नहीं रखता। तो अच्छी शिक्षा दीजिए, तो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा ना, आपके हिस्से में भी जैसा करेंगे। तो अच्छे संस्कार पहले सिखाए जाते थे पहले, अब ज्ञान तो बड़ी ऊंची सिखाई जा रहे हैं, इतना ऊंचा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, और उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी चीजें मिली है इससे, बहुत सारे सुविधा मिले हैं। मोबाइल है, पहले चिट्ठी लिखते थे, आज मोबाइल है, मोबाइल के साथ अब वीडियो कॉलिंग भी है, सामने देख करके बात कीजिए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था 1990 के दशक में, और आज वीडियो कॉलिंग, हाथ में मोबाइल है ना, दुनिया एकदम छोटी हो गई। पहले कितना आपको परिश्रम करके कुआं से पानी निकालते थे, ट्यूबवेल चलाए, फिर अब तो नल आ गया है ना। अब तो जाइए एयरपोर्ट पर तो नल घुमाना भी नहीं पड़ता, हाथ ऐसे कीजिए, सेंसर है, खुद ही पानी निकल जाता है, वो भी मेहनत नहीं। ऊंचाई पर चढ़ना है तो लिफ्ट आ गया, कितनी सुविधा हो गई, कार है, ट्रेन है, प्लेन है, तो सब खोज विज्ञान ने की और मनुष्य के जीवन को बहुत ही सहज बना दिया, सुविधा पूर्ण किया। तो कहते इस सेंस में विज्ञान की बहुत, विज्ञान वरदान है। लेकिन विज्ञान की शिक्षा के साथ जब हमने अपने आध्यात्मिक शिक्षा को दरकिनार कर दिया, ऋषियों के द्वारा दी हुई शिक्षा को जब हमने दरकिनार किया, तो उसके कुछ बुरे परिणाम हो गए। क्या हो गए? उन्होंने पहली बात कही कि जो बुरा परिणाम है वो ये है कि टुडे वी हैव टच्ड द मून एंड मार्स बट नो कांटेक्ट विद ब्रदर्स एंड नाइबर्स। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, लेकिन अपने भाई और पड़ोसी के दिल में हम जगह नहीं बना सकते। उनके दिल पर हमारी पहुंच नहीं हुई, उनसे हम दूरी बना ली। पहुंचे चांद पर, पड़ोसी से झगड़ा है, भाई से मेल नहीं। फिर वो कहते हैं कि टुडे वी हैव बिग हाउसेस। पहले छोटे छोटे मकान होते थे और सामाजिक जीवन था, संयुक्त परिवार था। दो भाई कमाते थे, एक भाई बेरोजगार था, लेकिन तीनों मिल करके और सबका परिवार एक ढंग से जी लेता था। वो कहते हैं कि टुडे वी हैव बिग हाउसेस बट इट्स स्मॉल फैमिलीज। मकान बड़े बड़े हो गए, परिवार छोटा छोटा हो गया। पहले कहते थे हम दो हमारे दो, अब हम देखते हैं कि हम दो हमारे एक। प्राय लोग को पहला संतान पुत्र हो गया तो दूसरा होता नहीं। कई ऐसे हैं जिनको पहली संतान बेटी भी है तो दूसरा नहीं।
परिवार छोटा होते जा रहा है। अब परिणाम है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई समझाने वाला नहीं। और तीसरी बात कहते हैं, टुडे वी हैव हायर डिग्रीज बट लेस कैरेक्टर। हमारे पास बड़ी ऊंची ऊंची डिग्री है। पहले लोग स्कूल के शिक्षक थे, पर इतने अच्छे शिक्षक थे कि उनके जैसे शिक्षक मिलना अभी मुश्किल है। आज तो इंटर बीए प्राइमरी टीचर है कि नहीं? तो कहते हैं गांव में इंजीनियर डॉक्टर आपको मिलेंगे, अभी आप एमए पास लोग मिलेंगे, पीएचडी की डिग्री वाले मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा सत्संग का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से दूर रहने के कारण डिग्रियां तो बहुत ऊंची ऊंची हो गई, लेकिन चरित्र लोगों का बहुत छोटा हो गया। मैं कभी नहीं सुना पहले अपने जीवन में कि गांव के लड़के गांव की लड़की के साथ भाग गए। पहले ये कल्पना से बाहर बात थी, लेकिन आजकल जिस गांव में जाओ पता चलता है 10 लोग भाग जाते हैं। लेवल ऑफ कैरेक्टर कहाँ चला गया? रिश्ते किस तरह से कमजोर हो गए, चरित्र का पतन कैसे हुआ? कहते ये सब प्रभाव है इस विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी पश्चिम से आई, इसने पश्चिम की बुराइयां लेकर आई और हमारा आधार कमजोर था। आध्यात्मिक आधार अगर होता तो फिर हम उस बुराई को अपने अंदर आने ही नहीं देते, इसका केवल हम लाभ लेते, इसकी कमी हम अपने अंदर नहीं आने देते। लेकिन हमने अपने आध्यात्मिक संस्कारों को छोड़ दिया, शिक्षा को छोड़ दिया, सम्मान करना हमने छोड़ दिया। साधु तो मजाक हो गया है आजकल, मजाक के विषय है साधु। उन पर लोग अनेक तरह के चुटकुले बनाते हैं आजकल के लड़के से। अरे कहाँ जा रहे हो? है छोड़ो, ये सब फालतू बात है, ये सब बाबा होगा। देखिए, तो जिनका हमें सम्मान करना था, माता पिता गुरु ना वही माता, वही हम कमजोर हो गए। इसलिए पश्चिमी सभ्यता संस्कृति इस टेक्नोलॉजी के साथ जो बुराई लेकर आया, उसको हम ग्रहण कर लिए, अच्छाइयाँ कम प्राप्त। तो इसीलिए संतों ने कहा कि द्वय विद्ये वेदितव्येतु परा अपरा एव च। 2 विद्याएं आपको पढ़नी है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या भौतिक विद्या को कहते हैं, विज्ञान कहें उसको। ये जो भौतिक विद्या है उसको अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या जो हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, वो सब अपरा विद्या है, निम्न विद्या है। इससे हमारा भौतिक संसार का संभाल होता है, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था होती है। लेकिन दूसरी जो विद्या है वो है परा विद्या, उसका संबंध हमारे चेतना से है, जीव से है, हम से है, आत्मा से है। जब तक दोनों विद्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में तुम क्या देख रहा है, वहां बंद हो गया। श्री सद्गुरु क्या करे? हाँ, बिना अपरा विद्या के भी आप शांतिमय जीवन जी सकते हैं। काशी में, बनारस में संत कबीर साहब बिना पढ़े लिखे थे कि नहीं, लेकिन उनके पास अध्यात्म विद्या थी, परा विद्या थी, जिसके कारण उनका जीवन सुखमय था, उनके जीवन में शांति थी। रविदास जी थे, तुलसीदास जी पढ़े लिखे थे, सूरदास भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये सब लोग महान लोग थे, पूज्य लोग थे।
क्योंकि इन लोगों ने अपने ऊपर शास्त्र की मर्यादा रखी थी, संत महापुरुषों के अनुकूल जीवन जिया था। जही मार्ग श्रुति साध लखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे। महाजनों ये गता सब पंथा, महापुरुष लोग जिस राह से गए वही राह है जिस पर चल के हमारा जीवन शांतिमय होगा। तो ये शिक्षा जो है, यह विद्या सिखाने के लिए भी गुरु है कि नहीं, और भौतिक विद्या सिखाने के लिए भी गुरु होते हैं। दोनों में से कोई विद्या बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। ध्यान से सुनिएगा, सहजो कार्य जगत के, अब बिन गुरु पूरे नाही। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। सहजो बाई कहती हैं संसार की कोई विद्या आप कभी बिना गुरु के नहीं सीखेंगे। जो हमको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, सिखाने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ज्ञानदाता को गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे गुरु है। तो भौतिक विद्या भी एक छोटा सा संसार का कोई ज्ञान हमें बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। अटकिए नहीं, ध्यान से सुनिए सब। आपको अगर दर्जी का भी काम सीखना है ना घर में ही करने के लिए, तो किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं कि कैसे काटना है, कैसे सीना है। ABC पढ़ाने के लिए भी गुरु है, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन किताब से कोई विद्वान नहीं हो सकता, गुरु चाहिए। इसीलिए बिना गुरु हो ही की ज्ञान। तुलसीदास जी कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। तो जब संसार की कोई विद्या आप बिना गुरु के नहीं जानते हैं, तो परमात्मा पाने की जो विद्या है, जो ज्ञान है, बिना गुरु के हो जाएगा। एक प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जीव और ईश्वर के बीच किसी एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये गुरु जो है ना, बीच में एजेंट बनते हैं। एजेंट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। हमने कहा तो फिर पुस्तक और आपके बीच में, विद्यार्थी के बीच एजेंट की क्या जरूरत है? आप भी तो एजेंट ही हो ना। कौन सा न्यूटन हो जो सिद्धांत खोज के बता रहे हो? आप भी तो किताब में भी न्यूटन का सिद्धांत पढ़ के बता रहे हो। तो ग्रंथ में है, पुस्तक में है, लेकिन उस पुस्तक और विद्यार्थी के बीच आप क्या हो? कड़ी हो। उस ज्ञान को उसको समझा रहे हो, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे लोग। पहले तो किताब पढ़ने लायक ही नहीं हो पाएगा, पढ़ेगा तब ना समझेगा। और बहुत सी बातें किताबों में ऐसी ऐसी है, पढ़ना आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे। तभी तो मास्टर बीच में खड़ा किया जाता है, इस पुस्तक की चीजें है सर, ऐसा लिखा है सर, मैं नहीं समझ में पा रहा हूँ। पढ़ तो रहा हूँ, समझ में कहाँ आ रहा है? उसको समझाने के लिए भी गुरु चाहिए। हर कदम पर गुरु चाहिए। उसी तरह अध्यात्म है, धर्म है, ईश्वर भक्ति है, यह भी बिना गुरु के आप नहीं जान सकते। ग्रंथ में तो है, अर्थ ही नहीं खोज पाओगे। क्या अर्थ है? बड़े भारी भारी विद्वान लोग आते हैं और फंस जाते हैं।
क्योंकि उस अर्थ, उस ग्रंथ का जो भाव है उसको केवल विद्वत्ता के बल पर आप नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए साधना का भी बल चाहिए, जो अध्यात्म है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, ध्यान से सुनिएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति थे। शिवचंद्र सिंह प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट दर्शन करने गुरु महाराज जी, महर्षि में ही लिखा। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मैं भी इनका बहुत नाम सुनता हूं पर गया नहीं कहीं। अच्छा, आपको कैसा लगा उनसे मिल करके? तो उन्होंने कहा कि पूर्ण महापुरुष है, जान ही तीन काल कर ज्ञाना, पूर्ण है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मैं 7 प्रश्न लिख करके रख लेता हूं, इन 7 प्रश्नों का जवाब अगर महर्षि में ही ने दे दिया, शास्त्र के प्रश्न थे वो, वेद उपनिषद के प्रश्न थे, अगर वे दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि ये अनुभव ज्ञानी है, संत है, पूर्ण है। कहा कि लिख लीजिए, चलिए। उन्हीं के कार में बैठ करके दोनों आदमी गुरु महाराज के दर्शनार्थ कुप्पा घाट आश्रम आए। आकर के प्रणाम करके बैठे, गुरु महाराज को बताया कि ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भेषी है। गुरु महाराज ने कहा इन्हें कुर्सी दिया जाए, बैठे बैठे। गुरु महाराज बैठे और बैठ करके एक एक करके बिना पूछे बात ही बात में सीरियल बाय सीरियल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे वो प्रश्न लिखे थे उस तरह से रामधारी सिंह दिनकर के 7 प्रश्न को गुरु महाराज ने एक एक करके बातचीत के क्रम में साफ साफ समझा दिया। और जैसे प्रश्न बोलते थे गुरु महाराज अर्थ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर अपने पड़ोसी का पैर दबाते थे कि अरे कमाल हो गया, 7 प्रश्न बता। तो रामधारी सिंह दिनकर बीत गई पर बीत न पाई, उस पुस्तक में उनका वाणी है रामधारी सिंह दिनकर की। वो कहते हैं भारत की आत्मा राजेंद्र प्रसाद के जो सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार, उनसे वो कह रहे हैं कि भारत की आत्मा भारत के संसद में नहीं, दिल्ली में नहीं, महर्षि में ही परमहंस जैसे महापुरुषों के सिद्ध पीठ में बसता है, वहां भारत की आत्मा। ये ऋषियों का केवल कृषि प्रधान देश ये नहीं है, ये ऋषि प्रधान देश भी है। केवल कृषि प्रधान देश नहीं, ये ऋषि प्रधान देश भी है। सोचिए, सुन रहे हैं सब? तो ऋषि प्रधान कहते हैं, केवल कृषि प्रधान नहीं, ये ऋषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश। तो हम लोग जहां हैं, तो वो जो है पूछे उनको कैसे ये बात ज्ञात हुआ। वो कहते थे प्रोफेसर साहब गुरु महाराज से जाकर के एक दिन कि हुजूर कबीर साहब की वाणी हम लोग पढ़ाते हैं, जो लिखा हुआ है पढ़ा तो देते हैं हुजूर, लेकिन खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि जो अर्थ बताए विद्यार्थी को सही है। अब लीजिए, तब गुरु महाराज ने क्या पढ़ाते हैं? तो कहा यही कबीर साहब की वाणी है हुजूर, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तब गुरु महाराज कहते हैं कि क्या नहीं समझते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज यही
कि डुबकी मारी समुद्र में कोई डुबकी मारेगा तो नीचे न जाएगा कि आकाश में निकल जाएगा। डुबकी मारी के लोग नीचे जाते हैं। कबीर साहब कहते निकसा जाए आकाश, और फिर कहते गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। अब ध्यान से सुनिएगा, ये गगन मंडल में घर किया, आकाश में कौन घर बनाता है? घर तो धरती पर बनेगा। ऐसा करने पर हीरा पाया दास। तो गुरु महाराज ने कहा कि कबीर साहब कौन से समुद्र में डुबकी मारे थे? बाहर वाला समुद्र में डुबकी मारेंगे, नीचे जाएंगे। कबीर साहब ने बाहर के समुद्र में डुबकी मारने की बात नहीं कही। कबीर साहब कहते कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, अमृतक हो के जो रहे मानिक पर के सोए। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। तब गुरु महाराज कहे कि शरीर रूपी समुद्र में कबीर साहब डुबकी मारे। ये डुबकी मारने की युक्ति गुरु से सीखनी पड़ती है। और जब शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारेंगे तो डुबकी मारने के लिए बहिर्मुख से अंतर्मुखी होना होगा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। उगरे विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख, भम रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जा जो जय कालिक, जथा सुवंजन आज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत ही शैल बन भूतल भूरी निधान। गुरु महाराज ने कहा अपने अंदर में इस तरह डुबकी मार के, अभी पाठ में सुने ना, एक मंत्र का जप करके मन को स्थिर करके फिर उस मंत्र से संबंधित इष्ट रूप का ध्यान करके इन दो क्रियाओं से मन को शुद्ध कर लेते हैं। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। रजोगुण तमोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण नींद, आलस, भय, मैथुन और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, संसारिक वस्तुओं की कामना प्रबल होकर के हमेशा हम बस एकदम परेशान होते रहते हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों से, दोनों गुणों की प्रवृत्तियों से ऊपर उठना होता है। इसके लिए गुरु प्रदत्त मंत्र का खूब दृढ़ता से जप करना होता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। सतकोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का एक एवं महामंत्र गुरु हृदयक्ष दुरम। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ तरह के मंत्र है, भगवान के नाम है, सब चित्त को भ्रमित करने वाले। गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है ना, वही मंत्र हमारे लिए कल्याणकारक होता है। भगवान शिव का जो भगवान का नाम गुरु बताए, ईश्वरवाचक जिस शब्द को गुरु बताए, उस मंत्र को खूब श्रद्धा से जपना चाहिए। और तब फिर इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए, उससे संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु जिस रूप को बता दे उस रूप का ध्यान करना चाहिए। और इन दो काम को करने से क्या होता है कि हमारे मन के अंदर में जो, हमारी चित्त में जो जन्मांतर के संस्कार है, राजसी तामसी, ये दोनों संस्कार शांत हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, शांत हो जाते हैं। पानी स्थिर हो जाने पर गंदगी नीचे बैठ जाती है ना, अब पानी स्वच्छ हो जाता है तो चेहरा झलकने लगता है कि नहीं। वैसे खूब निष्ठा से मंत्र का जप करने पर मन भागे उसको पकड़ के मंत्र में लगाओ और लगा करके मन को स्थिर करिए। स्थिरता मन की जब होगी तो आपको अपने इष्ट का रूप धीरे धीरे अपने अंदर में दिखेगा। चित्त की शुद्धि हुई, चित्त की शुद्धि हुई तो रूप का दर्शन होगा गुरु। और जब ऐसा हो जाए, इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि बड़े भाग्यशाली हैं आप। दर्शन उनके और माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। गुरु की मूर्त हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। आपका चित्त शुद्ध हो गया, आप बहुत बड़भागी हो गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा।
एक कपट वाला हृदय जो है ना, ये सात्विक हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। और ऐसा करने के बाद श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि जिस साधन से हो जाता है वो गुरुपद नख मणि की ध्यान है। पद नख दृष्टि रख, ये जो पद नख बिंदु है इसको जान करके ध्यान करना होगा। इसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं। तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्मात हृदय सत्यतम। देखिए हमें भागवत की पूरी कथा मालूम है, श्लोक भी मालूम है। एक भागवत कथाकार आए थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो वो हमको कह रहे थे, मैं बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ आपसे, हमको बोले कि हमसे ज्यादा भागवत के श्लोक तो आपको याद है महाराज, हमसे ज्यादा आपको याद है। रामचरितमानस तो हम लोग रोज पाठ करते हैं, तो याद है ही। तो महाराज आप कथा क्यों नहीं करते, भागवत कथा, राम कथा? मैंने कहा कथा ही तो करता हूं, बस इतना अंतर है कि आपकी कथा में केवल लीलाएं होती हैं, हमारी कथा में लीला के साथ साथ परमात्मा को पाने की भी बात होती है। कहते तो हैं ही हम लोग भी, भगवान राम की भी कथाएं कहते हैं, कृष्ण की भी कथाओं का सहारा हम लोग लेते हैं, करते हैं, लेकिन हम कथाओं में कम, भव व्यथाओं को दूर करने वाली बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप राम की कथा करते हो, हम राम बनने की कथा करते हैं। हमारा जोर इस बात पे रहता है कि राम कैसे बना जाए। वाल्मीकि जी ने क्या कहा था भगवान राम को? सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे राम, जो आपको जान लेता है वो राम ही हो जाता है। मैं राम को जानने की बात करता हूँ ताकि आप राम हो जाए। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपका जो स्वरूप है सच्चित आनंदमय है, उस सच्चित आनंदमय स्वरूप जिसको जान लेने पर स्वयं जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं। वेदांत कहता है जो ब्रह्म को जाना स्वयं ब्रह्म हो गया। तो उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। वाल्मीकि जी कहते हैं वो अधिकारी आप कैसे बन सकते हैं, हम उस कथा पर ज्यादा जोर देते हैं। बाकी तो सुन लीजिए कथा, भगवान की बातें किसी भी तरह सुनिएगा तो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन परम कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा जब तक कि राम को जानने की आप कथा नहीं सुन जानिएगा, उसकी साधना नहीं जानिएगा। तो इस बात पर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि यही ज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो किस तरह से हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। गुरु महाराज के नख में, पद नख में मणियों की ज्योति है, उसके सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है। तो गुरु महाराज का पद देखने जाइएगा ना, तो आपको उनका भी नाखून ऐसा ही देखेगा जैसा आपका है। यही तो संकेत है ना लोगों का। आप यहाँ चरण ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं, इस नख पर दृष्टि टिकाओगे प्रकाश होगा। महापुरुष लोग समझाते हैं, अब ध्यान से सुनिए कि वो पद नख है क्या, इसलिए मैंने पाठ करवाया। पद नख बिंदु रख, एक टक दृष्टि लख रख। ये हमारे अंदर में प्रकाश मंडल पद तुम्हारे मैं पड़ा भवकू।
आप अपने अंदर में परमात्मा के ज्योति रूप का दर्शन करना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बिंदु रूपी नख पर दृष्टि टिकानी होगी। तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्मात हृदय स्थितम, सुषुम्ना में दृष्टि केंद्रित करनी होगी। ये असली भेद है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाटू घारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। हरी रस पी के मस्त होना चाहते हो तो ईड़ा पिंगला के ऊपर पहुंचिए, सुषुम्ना का पाठ को खोलिए। ये बाई आंख दाई आंख को ईड़ा पिंगला कहते हैं, मध्य में सुषुम्ना है। इस सुषुम्ना में जो दृष्टि को केंद्रित किया ना, त्रिवेणी संगम में डुबकी मार दिया। ओम सीता सीते सरिते यत्र संगमो तत्रा कुलतास जीवत पतंती बसजंती धीरास्ते जनासो अमृतस्तत्वम भजंती। ऋग्वेद का ये सूक्त है, प्रथम मंत्र ऋग्वेद कि शीत अशीत नदियों का जहां संगम है, धीर पुरुष वहीं पर डुबकी लगाता है और उसमें डुबकी लगाने के बाद अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत आप सुनते हैं ना, अमृत मिला आज तक धरती पर किसी को? अमृत निका कहे सब कोई, अब पिए बिना अमर नहीं कोई। पर मिला किसको? सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जही पीपी अमर भय संत। संत को पता वो अमृत कहाँ है, और इसलिए कहा सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है। 10 अवतार भी आएंगे ना तो संत के शरण में शिक्षा लेने गए, सब गए। भगवान राम और कृष्ण भी गए, गुरुगिरी गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान भी धरती पर आए तो गुरु की मर्यादा रखा। भगवान कृष्ण भी गए। देखिए भगवान राम के भी 2 गुरु हैं। एक विश्वामित्र है जिन्होंने उनको भौतिक विद्याएं दी है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है, दिव्यास्त्र दिए, और एक महर्षि वशिष्ठ है जिन्होंने उनको अध्यात्म ज्ञान भी दिया है। पूरा योग वासिष्ठ भगवान श्री राम को योग विद्या ही तो सिखाया। भगवान कृष्ण ने भी संदीपनी मुनि उनके भौतिक विद्या के गुरु है, और महाराज गर्गाचार्य के अध्यात्म विद्या के गुरु है। 2 गुरु, एक समझ लीजिए स्कूल के गुरु है और दूसरे ध्यान साधना बताने वाले गुरु है। तो इस संसार में आकर के उन लोगों ने भी गुरु किया। भगवान रामकृष्ण ने भी उनसे सीखा, साधना किया। तो सबसे बड़े संत इसीलिए कहा कि वो हमको परमात्मा से मिला। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरिये, असंत कृपा बिनु मिल ही नहीं, करिए जतन अनेक। तुलसीदास जी कहते हैं बिना संत की कृपा के परमात्मा नहीं मिलते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत की कृपा होती है तब हरि का प्रत्यक्ष अनुभव। ऐसे कबीर साहब ने कह दिए कि गुरु गोविंद है 2 खड़े तजी काको लागू पाओ। अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताओ। वेदांत के बहुत बड़े ज्ञानी है, जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर है, स्वामी अवधेशानंद गिरी, वो बोल रहे थे, वो बोले कि भैया भारत में कबीर को नहीं बोलोगे तो प्रवचन पूरा नहीं होगा, क्योंकि कबीर एकदम से सहज होके बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन है कबीर साहब का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
ऐसी सोच किसके पास है? ऐसा सटीक उदाहरण किसके पास है? ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर तो खूब अमीर आदमी है, खूब ज्ञानी है आदमी, पर समाज के लिए तुम कुछ नहीं है, तो तुम सामाजिक प्राणी ही नहीं है। समाज को तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे धन से, तुम्हारे पद से अगर लाभ नहीं हुआ तो तुम्हारा बड़ा होना कोई मतलब नहीं रखता। वो खजूर के पेड़ की तरफ बहुत लंबे हो, ना राहगीर को छाया देते हो, ना फल इतना दूर लगता है कि कोई चढ़ के तोड़ नहीं पाते। तो संत की कृपा के बिना नहीं मिलता, इसीलिए बड़ी महिमा है सदगुरु। बिना गुरु के आप जान ही नहीं पाओगे कहाँ दृष्टि टिकानी है। ये भेद किसी को पता नहीं, बिन दया संतन की नहीं जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वह हो ढाला है नहीं। गुरु कृपा होए भाई होए तो दुख नाश हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे, ध्यान से सुनिए, सनंदन नाम था उनका। 3 शिष्य बड़े ज्ञानी थे, सुरेश्वराचार्य जी थे, तोटकाचार्य जी थे, और तो मंडन मिश्र जी को कहते थे, उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा था। और भी शिष्य थे, सब बड़े पढ़े लिखे, बड़े विद्वान, और उनको शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत पढ़ा था। सब शिष्यों को बैठा करके अलकनंदा नदी के तट पर देखिए, शंकराचार्य जी ने जोर से चिल्लाया सनंदन, और उसको लगा कि गुरु जी को कोई जरूरी काम पड़ गया। इसलिए इस तरह कभी नहीं चिल्ला करके बुलाए, आज जोर से चिल्ला। और गुरु भक्ति और गुरु की सेवा का उसके अंदर जो प्रेम विह्वलता थी ना उसके अंदर, और समर्पण जो था, उसको ख्याल ही नहीं रहा कि सामने नदी है और अथाह नदी है। अगर कूदे तो वहां बाट छोटी नहीं है, जंप करके नहीं निकल सकते, चौड़ी पाट है। तो हम इसी में रह जाएंगे, ख्याल ही नहीं रहा उस सनंदन को। गुरु महाराज के उस पुकार पर सनंदन कूद गया, नदी में कूद गया कि जल्दी पहुंच जाएगा। ध्यान ही नहीं रहा कि नदी है, वो कूद गया नदी और दौड़ गया नदी। और जब नदी में कूदा तो जहां जहां पैर रखा वहां वहां मजबूत कमल का फूल प्रकट हो गया, और उस फूल पर उसका पैर एकदम धरती पर चलने जैसा चलता हुआ, दौड़ता हुआ नदी को पार करके इस तरफ चला गया। आकर के शंकराचार्य जी के सामने सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए गुरु की लीला देखकर, सनंदन की गुरु भक्ति देखकर। शंकराचार्य जी महाराज ने उसको गले से लगा लिया, और उसके पैर के नीचे जो कमल का फूल आया था ना, उसका नाम पड़ गया पाद पद्माचार्य। और वो इतना ज्ञानी हो गया, शंकराचार्य जी उसके गले से लगाए और उससे पूछा कस्वम, कौन है तू? कहता ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्रो ब्रह्मचारी न गृही वनस्तो न भिक्षु न चाहम निज बोध रूपम निज बोध रूपम निज बोध रूप। बुद्ध आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध ज्ञान इसके अंदर से निकलना शुरू हो गया। जो एक अक्षर संस्कृत का नहीं जानता था, वो आत्मज्ञान की बात संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। ये महिमा है गुरु की कृपा की। गुरु अर्जुन देव भोजन बना रहे, कुछ नहीं जानते थे, उनका काम था भोजन बनाना, बर्तन धोना। जो गुरु महाराज के बगल में बैठ करके लोग प्रवचन सुनते थे ना, तो कहा कि तुम जीवन में क्या मिलेगा तुमको, तुम बैठ करके दिन भर बर्तन रगड़ते रहते हो। कहा मैं गुरु महाराज का भोजन बनाता हूँ, उनके बर्तन में भोजन बनाते समय जो कालिक लगता है उसको मैं रगड़ रगड़ के धोता हूँ। मुझे विश्वास
कि मैं बर्तन की काली, गुरु महाराज के बर्तन का गंदगी साफ करता हूँ, गुरु महाराज मेरे हृदय की गंदगी साफ करते हैं। और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठे और बड़े बड़े विद्वान लोग हवा में उड़ गए। तो ये जो गुरु की महिमा है ना, इससे तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। कहते हैं कि गुरुपद कंज कृपा सिंधु, आप कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में हरि है। नर रूप में हरि है। गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंग, वो परमात्मा ही सगुण साकार विग्रह संत सदगुरु होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहा मेरे 2 अवतार है, एक विशेष एक नित्य। विशेष अवतार मैं अभी हूँ विशेष अवतार। जो लोग धर्म के नियमों पर नहीं चलता उनका मैं आकर के संहार कर देता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन जो मेरा नित्य अवतार है वो संत के रूप में है। जैसे सूर्य देव आकाश में प्रकट होते हैं तो प्रत्येक प्राणी की आंख में देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, वैसे ही मेरा जो संत अवतार है वो जीवों के अंदर ज्ञान दृष्टि उत्पन्न करने का काम करता है और उसको धर्म और अधर्म को साफ साफ देखने की योग्यता देता है। संत मेरा नित्य अवतार। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा ही सदगुरु बन के आते हैं। तो सदगुरु की बड़ी महिमा है। तुलसीदास नर रूप में हरि कह करके कहते हैं कि बंदो गुरुपद पदम परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा। आपके चरण कमलों की, आपके पद धूल की वंदना करते हैं। पहले गुरु की वंदना, अब उनके चरण धूली की वंदना करते। कहते हैं चरण धूली भी आपकी सुंदर रुचि उत्पन्न करने वाला, ईश्वर की भक्ति जगाने वाला, उत्तम संस्कार जगाने वाला। गुरु महाराज कहते हैं चरण रज 3 तरह का होता है। एक मिट्टी रूप होता है, मिट्टी रूप चरण रज, जिस पर कदम संत के पड़े उस चरण रज में उनकी शक्ति रहती है। जो चीज उनमें स्पर्श किया उनकी यौगिक शक्ति उसमें प्रविष्ट हो जाती है। जो जिस संस्कार का होता है ना उसके शरीर से वैसे ही आभा निकलती है। वो जहां बैठेगा वैसा ही आभा फैला देगा। रजोगुनी आदमी के पास बैठिएगा ना मन चंचल हो जाएगा। तमोगुनी आदमी के पास बैठिएगा तमोगुण में आ जाइएगा। ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, आगे वाले को कहेगा जग के रहिए नहीं तो हमको भी नींद आएगा। क्यों? वो सोते हुए आदमी का जो प्रभाव है ना वो बगल वाले पर पड़ जाता है। इसीलिए जो जिस स्थिति में है वैसा प्रभाव डालेगा। सतोगुणी आदमी के साथ रहिएगा सात्विक प्रभाव पड़ जाएगा। संत जो है उनके शरीर से परम सात्विक आभा निकलती है क्योंकि गुणातीत अवस्था में होते हैं। उस आभा में जो आएगा तो पाप राशि नसाएगा। आपके अंदर के मानसिक चंचलता को खत्म करेगा। कुप्रवृत्ति और गलत सोच आपकी ठीक होगी, विचार सही होगा क्योंकि वो आप उनके आभा में है जो सात्विक आभा के साथ फैला है। तो चरण रज मिट्टी भी उनका प्रणाम करते हैं, मस्तक से लगाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत काम का होता है। हमको एक आदमी सुना रहे थे कि बाबा हमारे बच्चे को भूत लगता है, बहुत हम इधर उधर दिखाए ठीक नहीं हो रहा है। तो हम बोले गुफा में जाइए, गुरु महाराज जहाँ बैठ के ध्यान किए ना, ज्ञान प्राप्त किए, वहाँ का मिट्टी ले जा करके अपने बच्चे को चटा दीजिए। और वो चटा दिया, उसके बाद भूत आज तक नहीं आया। सोचिए उसमें शक्ति घुस गई ना, जहाँ बैठ करके साधना किए थे। नारद जी कामजयी कैसे हो गए थे?
जिस गुफा में बैठ करके जहां भगवान शंकर साधनाएं किए थे ना, तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छाया। जहां भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, वही नारद जी बैठ करके साधना कर रहे थे। इसीलिए वहां काम जब पराजित हो गया था और भगवान शिव ने अपनी तीसरी शक्ति का उन्मेष किया था, तीसरे नेत्र का, इसलिए वह जगह इतना सात्विक था कि नारद जी वहां बैठे तो उस जगह के प्रभाव में वो कामदेव को पराजित कर दिए। लेकिन वहां से जब बाहर निकले तो अहंकार भी हो गया। और आगे की कहानी तो आप लोग जानते ही है कि विवाह की इच्छा हुई और फिर बंदर का मुंह मिला। फिर भगवान राम को भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप भी दे दिया और भगवान राम का अवतार हुआ। तो ये सब कथा है। अब समय ज्यादा है नहीं, आभा मंडल का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब इसकी विशेष चर्चा अगर रात्रि काल में हुआ तो सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर, धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। परमाराध सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, अपराह्न काल के सत्संग में हम लोग गुरु की महिमा सुन रहे थे। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग ध्यानाभ्यास में सम्मिलित हुए हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाई, ये जे दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। परमात्मा की अनुकंपा होती है तो जीव को अनुकूलता प्राप्त होती है। उनकी कृपा न हो तो जीवन में अनुकूलता नहीं आए। और संसार में लोग इतने त्राहिमाम हैं कि कोई सुखी नहीं है। कबीर साहब ने लिखा, तन धर सुखिया, काल न देखा जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करने वाले कोई सुखी नहीं, जो भी शरीर धारण किए सब दुखी, जो देखा सो दुखिया, सब दुखी। लेकिन जो संत सदगुरु की शरण में आते वो सुखी होते। गुरु महाराज ने लिखा, जने लिप टोरे प्यारे, जग पर देसवा, आ सुख कछु एहवा नहीं। और फिर कहते, यह पर देसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाए। इसलिए क्या करो, कहते अरे प्यारे भाइयों, इस संसार में मत लिपटो। क्यों? कहते सुख कछु एवान है, यहाँ सुख है ही नहीं। जो नहीं समझहु तो सतगुरु पर गहु, परगट सतगुरु आही। परगट सतगुरु आए। तो वो सुनेगी, सुनो नहीं तो यहाँ से उठ के भागो। कहते संत सदगुरु के पास आइए। जब तक सदगुरु के पास नहीं जाइएगा तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। सदगुरु के शरण में आने से समाधान मिलता है। यदि हम शारीरिक कष्ट को झेलते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है, उसके लिए हम पंडित पुजारी के पास जाते हैं। इस तरह से जो भी दुख मेरे जीवन में आता है उसके निवारणार्थ
हम वैसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि जो इस दुख से मुक्ति दिला दे, दूर कर दे। तो जब संत सदगुरु के पास जाते हैं तो कहते हैं वहां सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, चाहे वो लौकिक दुख हो अथवा पारलौकिक दुख हो, सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए कहते संत सदगुरु के शरण में आए। गुरु की महिमा सभी संतों ने एक स्वर से गाया और संत ने भी महिमा का बखान किया है और भगवंत ने भी गुरु महिमा का बखान किया है। जब प्रभु श्री राम के जीवन में देखते हैं, प्रभु श्री राम के चरित्र को पढ़ते हैं, उनके जीवन में गुरु का बड़ा स्थान था। उन्होंने एक प्रसंग में, जो नवधा भक्ति का प्रसंग आता है, उसमें उन्होंने संत के विषय में कहा, गुरु के विषय में कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। कहते हैं प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी रति मन कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति मेरी कथा में प्रेम करना। भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए प्रथम भक्ति राम कर संगा, वही कह रहे थे तो कह रहे थे प्रथम भक्ति राम कर संगा, या कह रहे थे प्रथम भक्ति गणेश कर संगा, शिव कर संगा। किसी देवी देवता के पास जाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सीधा करिए प्रथम भक्ति संतन कर, संत के शरण में आने के लिए, गुरु के शरण में जाने के लिए कहे। भगवान श्री राम के जीवन में गुरु का कितना महत्व था, एक छोटा सा प्रसंग सुनिए, बड़ी प्रेरणादायक है। जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर, रावण को परास्त कर घर लौटते हैं, अयोध्या आते हैं, तो अपने मां के पास जाते हैं। मां के पास जाकर के अपना जो भी सुख दुख है सुनाते हैं। जब दो व्यक्ति मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के हाल समाचार को जानते हैं, चाहे वो सुख वाली बात हो अथवा दुख वाली बात हो, कुछ ना कुछ तो व्यक्त करते ही है। तो उनकी मां क्या कहती, बेटा रावण तो बहुत दुर्दांत राक्षस था, इतना शक्तिशाली था, वैसे दुर्दांत राक्षस पर तुमने विजय कैसे प्राप्त किया, उसको कैसे प्राप्त कर दिया? श्री राम को तो कहना चाहिए कि मां मैं तो भगवान ही था, मेरे पास सैन्य दल भी थे, एक से एक भालू बंदर थे, उसी के बल से हमने विजय प्राप्त किया, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या कहा, मां तुम जानना चाहती हो वैसे दुर्दांत राक्षस पर मैंने कैसे विजय प्राप्त किया? बोला हाँ मैं जानना चाहती हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, तिनकी कृपा धनुज हल हमारे। मां जो कुल गुरु वशिष्ठ मुनि है, उनकी कृपा से हम वैसे दुर्दांत राक्षस का संहार कर पाए। अब देखिए गुरु की कृपा कैसी है, बिना गुरु कृपा पाए जीवन में उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। चलते फिरते कितने का जप सिद्ध हो जाता है, अपने आप जप होना शुरू हो जाता है। और जिनका जप सिद्ध हो जाता तो जप की सिद्धि का फल या इष्ट का दर्शन हो जाता है। ये ज्यादा कठिन नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो प्रथम क्लास की बात है, फर्स्ट क्लास की बात है। तो हम जब चलते फिरते भी कर सकते हैं, इष्ट का ध्यान हम चलते फिरते भी चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आंख बंद करने में कोई जरूरी नहीं होता। मानस ध्यान आंख बंद के करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन आप मानस चिंतन आंख खोल के भी कर सकते हैं। आंख खुली है, गुरु महाराज को हम देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर की याद करिए, घर दिखता है कि नहीं? वही है मानस दृष्टि, लेकिन अभी वो बंद है। अभी बस जैसे तैसे ख्याल से हम देख लेते हैं, लेकिन यही अभ्यास जब पूर्ण हो जाता है ना, चलते फिरते भी चिंतन कर सकते हैं आप। ये सब तो होता है, चलते फिरते कितने का जप सिद्ध हो जाता है, चलते फिरते हम इष्ट का चिंतन करते रहते हैं। और बैठ के भी करना चाहिए, बैठ के भी करते हैं।
लेकिन ये गुरु की महिमा, तो इस बात पर हम ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि यही ज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग है। यही ज्ञान किस तरह से हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु महाराज के नख में, पद नख में मणियों की ज्योति है, उसके सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है। तो गुरु महाराज का पद देखने जाइएगा ना आप, तो आपको उनका भी नाखून और इनका भी नाखून बराबर दिखेगा, ऐसा ही। यही तो संकेत है ना लोगों का। आप यहां चरण ढूंढोगे मिलेगा, इस नख पर दृष्टि टिकाओगे प्रकाश होगा ही नहीं। महापुरुष लोग यही समझाते हैं कि वो पदनख है क्या, पदनख बिंदु, ये हमारे अंदर में प्रकाश मंडल पद तुम्हारे में पड़ा भवकूप। अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए हम आए सुनाने, कल से हम रात में नहीं आएंगे, आज ही भर। ज्योति रूप का दर्शन करना जो चाहते हैं, दिव्य दृष्टि जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बिंदु रूप के नख पर दृष्टि टिकानी होगी। तेजो बिंदु पर ध्यान विश्वास सत्यतम सुषुम्ना में दृष्टि केंद्रित करनी होगी। ये असली भेद है। इरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू घारा भया जी, हरिरस पी मतवारा। हरिरस पी के मस्त होना अगर चाहते हैं तो इरा पिंगला के ऊपर पहुंचिए, सुषुम्ना का पाठ को खोलिए। ये बाई आंख और दाई आंख को इरा पिंगला कहते हैं, मध्य में सुषुम्ना है। अपराह्न में मैंने कहा था, इस सुषुम्ना में जो दृष्टि को केंद्रित किया है, त्रिवेणी संगम में डुबकी मार दिया कि शीत अशीत नदियों का जहां संगम है, धीर पुरुष वहीं पर डुबकी लगाता है और उसमें डुबकी लगाने के बाद अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत आप सुनते हैं ना, अमृत मिला है किन्हीं को आज तक धरती में? अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं कोई। मिला है किसको? सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जही पी पी अमर भय संत। संत को पता है वो अमृत कहां है, और इसीलिए कहा सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजिए 10 अवतार उन्हें प्रणाम है। 10 अवतार भी आए ना तो संत के शरण में शिक्षा लेने गए, सब भगवान राम और कृष्ण भी गए, गुरु गुरु गए परम रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान भी धरती पर आए तो गुरु की मर्यादा को रखा, भगवान कृष्ण भी गए। तो सबसे बड़े संत इसीलिए कहा कि वो हमको परमात्मा से मिला देते हैं। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरिये, असंत कृपा बिनु मिले नहीं, करिए जतन अनेक। तुलसीदास जी कहते हैं बिना संत की कृपा के परमात्मा नहीं मिलते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत की कृपा होती है तो हरि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये महिमा है। ऐसे कबीर साहब ने कह दिए कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। तो मिट्टी रूप होता है और वो हमारे शरीर पे लगता है, स्थूल शरीर पर, लेकिन दूसरा चरण दस जो है वो कहते हैं वो मुस्कान युक्त। जब हम अपने इष्ट का ध्यान, गुरु रूप का ध्यान अपने अंदर में करते हैं तो उनके गुरुमुख का दर्शन करने से वो रूप का जो आभा है वो हमारे मन पर लगता
और ये हमारे मन के शुद्ध करता है। इसीलिए वीतराग पुरुष का ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम इष्ट कौन है? योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने लिखा है वीतराग पुरुष। उस महापुरुष का ध्यान इष्ट रूप में करना सबसे श्रेष्ठ होता है, जो नर रूप में आए हो और सठ विकार जित अलग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा हो गए हो, जो समस्त विकारों से मुक्त हो गए हो, संसार की आसक्ति से जो परे हो गए हो, परमात्मा में जो प्रतिष्ठित हो गए हो, ऐसे वितराग संत का ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ ध्यान होता है। ये जल्दी हमारे चित्त पर असर करता है। तो कहा उसके रूप का दर्शन से आपके मन में शुद्धि आ जाती है। और तीसरा जो है चरण रज, वो आभाव रूप, वो चरण रज से के ध्यान करने से, बिंदु ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिससे वो जो अंतर ज्योति ब्रह्म ज्योति अपने अंदर में दिखती है, यह भी उसकी दिव्य आभा है। उठा दीजिए उसको। तो इस तरह से हमको ठीक ठीक ज्ञान समझना चाहिए। उठ जाओ, तुमको नींद आ जाता है। और समझ के करना चाहिए, तो दिव्य दृष्टि खुल जाए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, ये जान लीजिए। तो बिना बीच वाला का काम होगा नहीं, बिना गुरु का कौन नहीं सीख पाएगा? बिना गुरु के ध्यान सीख पाइएगा? बिना गुरु के कहां ध्यान लगाना है, ऐसे सुनना कहां है? ये बहुत भ्रमित रहते हैं लोग, बहुत भ्रमित रहते हैं लोग। किताब पढ़ पढ़ के कई मिलेंगे आपको, महाराज जी यहाँ ध्यान लगाते, यहाँ महाराज जी यहाँ ध्यान लगाते, कोई यहाँ ध्यान लगाते। अरे तुम किताब पढ़ के ही जान जाता तो प्रोफेसर टीचर की बहाली क्यों हो रही है? किताब में तो लिखा हुआ है सब, अपने से जान जाओगे, अपने से नहीं जानोगे। गुरु चाहिए समझाने के लिए, अध्यात्म में भी गुरु चाहिए, संसार में भी गुरु चाहिए। आध्यात्मिक गुरु कैसा होना चाहिए? गांधी जी ने लिखा, भौतिक विद्या सिखाने वाला स्कूल का गुरु जो होते हैं कॉलेज के, ये अगर केवल ज्ञान है अपने विषय का, आपको पढ़ा के विद्वान बना देंगे। महात्मा गांधी ने कहा, क्योंकि इसमें केवल बुद्धि का काम है। लेकिन अध्यात्म का गुरु अगर आपका सदाचारी नहीं है, आचरणवान नहीं है, तो फिर आपको कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि अध्यात्म पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, अध्यात्म अनुभव होता है, जो गुरु शिष्य के अंदर दीक्षा में ट्रांसफॉर्म करता है, भेजता है, ट्रांसफर करता है। इसीलिए आचरणवान होना चाहिए गुरु को। गुरु महाराज भी कहते थे, जिस गुरु में आचरण नहीं है, सदाचार नहीं है, वो गुरु नहीं, गरीब गाय भेज है। गुरु महाराज कहते हैं, तो कैसा गुरु होना चाहिए? कहा, समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। मंडकोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि गुरु आपका श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। मतलब शास्त्र की बातों को ठीक ठीक समझा देता हो। जैसे गुरु महाराज समझाए ना प्रोफेसर साहब को कि शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारोगे, मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान के बाद जब श्री गुरु पर मणिगण ज्योति सुषुम्ना का बिंदु का ध्यान करोगे, ज्योति का ध्यान करोगे, तो युगल दृष्टि की धारा जब आपस में केंद्रित होकर के एकदम सुषुम्ना में प्रवेश करेगी, तो नीचे आने की जगह आप ऊपर उड़ जाओगे। समुद्र रूप शरीर रूपी समुद्र में, आकाश मतलब ऊपर की ओर उड़ जाओगे, अंतराकाश में उड़ जाओगे। ये है निक्सा जाए आकाश। कुछ देर वहां तक टिका रहोगे, अंदर जाकर उस ब्रह्मांड में टिके रहना। घर किया मतलब वहां जाकर के स्थिर रहना, उस अवस्था में जाकर के स्थिर रहना। तो क्या होगा? सुनिएगा, हीरा पाया दास, परमात्मा रूपी हीरे की प्राप्ति होगी।
तो गुरु महाराज उनको समझा दिए प्रोफेसर साहब को कि ये मतलब है। तो संतों की वाणियों, शास्त्रों की वाणियों को, इस ज्ञान को ठीक ठीक समझाने की उनमें शक्ति हो और ब्रह्म निष्ठा हो, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा हो, स्थिरता आ गई हो, ईश्वर के होने में कोई संशय नहीं। किसको होगा? जो उस अवस्था में होगा। बुद्धि इतनी परिमार्जित अवस्था में, ईश्वर है, सब जगह है, सबके सब कर्मों को देखते हैं, उससे पाप होगा? करेगा पाप? जिसकी बुद्धि में ये बात दूर हो जाए कि ईश्वर सब जगह है और सबके सब कर्म को देखते हैं और उसके हिसाब से शुभ अशुभ फल देंगे, तो कैसे वो पाप करेगा आदमी? लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात ठीक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार जो है ना, हमारी बुद्धि में सतोगुण की स्थिति बने ही नहीं रहने देते। तमोगुण, रजोगुण की प्रवृत्ति जैसे आएगी तो फिर आपकी बुद्धि हिल जाएगी, हिल जाएगी। कहते हैं ना, एक महात्मा अपने शिष्यों को दीक्षा शिक्षा समाप्त होने के बाद कहा कि जाइए अपने घर से आप लोग हमारे लिए कुछ दक्षिणा लेके आइए, लेकिन ध्यान रहे कोई देखे नहीं, छिपा के लाना, जो भी लाना। तो सब कुछ न कुछ छिपा के ले आया। एक शिष्य खाली आया, अरे सब कुछ तो कुछ कुछ ले आए, तुम खाली क्यों आए? कहा गुरुदेव आपने कहा था ना कि जो भी लाना सबसे छिपा के लाना, कोई देखे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो कहा कि मैं लेने के लिए जब जैसे चाहा कि उठाओ चुपचाप, तो आपकी बात याद आ गई कि ईश्वर सब जगह है और सबके सब कर्मों को हर दम देखते हैं। तो मुझे लगा कि ईश्वर तो सब जगह है, वो तो उठाएंगे तो देख ही लेंगे, तो छिपा के कैसे लाएंगे? जासे कर्म छिपावत हो सो तो देखा घट में घर छाए। जिसे छिपा रहे हो तो तुम्हारे अंदर ही बैठ करके देख रहा है, चुपचाप देख रहा है। तो कहा गुरुदेव मैं इसीलिए लौट आया खाली हाथ, ईश्वर तो देख ही रहे तो कैसे छिपाओ? तब गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा मेरी शिक्षा को केवल तुम ही ठीक समझे हो, बाकी लोग सुना है समझा नहीं। तो शास्त्र संतों का ज्ञान, जो गुरु है, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए उनको, गुरु को। गुरु महाराज कहते हैं ना, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते मित, साधन करते मित सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराट प्रेम सत्संग सो करते, ज्ञान समझाए बोध देखो बुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करके, मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सत चित्त, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो ठीक ठीक मोक्ष के मार्ग को जानते हैं, स्वयं साधन करते हैं और सदाचार में जो रहते हैं, और किसी तरह का आध्यात्मिक संशय, शास्त्र संबंधित संशय आपके मन में हो, उस संशय का समाधान कर सकते हो। कहते ये गुण जिनमें है उनको आप गुरु धारण कर सकते हो। ये आपके कल्याण के मार्ग में सहयोग करेंगे, आपको कल्याण करा देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो जो निगुरा है, कहते हैं नारद जी जाते थे सत्संग में, जब उठ के जाते थे तो कहते वहां की मिट्टी काट के हटा दी जाती थी। तो नारद जी को किसी ने कहा कि आप जब उठ के जाते हैं ना, वहां से मिट्टी काट के हटा दिया जाता है। तो कहा कि क्यों? कहा पूछ लीजिएगा। तो गया पूछा, कहा हाँ भाई हम जहां से उठ के जाते हैं वहां की मिट्टी काट के ऊपर से हटा देते हो क्या? कहा क्यों हटाते हो? कहा इसीलिए कि आप निगुरा है, जहां बैठते मिट्टी वहां का पवित्र हो जाती है। तो कहा कि गुरु कर लीजिए। तो आगे प्रसंग है कि वो गए, पूछते हैं क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा कल जो आपको सुबह सुबह मिल जाए सबसे पहले उसी को गुरु धारण कर लीजिएगा। तो सुबह सुबह नारद जी जाते हैं तो एक मछुआ जाल लेके जा रहा था। कहा कि भगवान विष्णु के अनुसार आप सबसे पहले दिखे तो आप ही मेरे गुरु हैं। तो गुरु है तो कहा कि तो चलो तब मेरे साथ। कहा कहाँ? कहा कि जो हम करते हैं वही सिखाएंगे।
मछली मारते हैं, मछली मारना सिखाएंगे चलो। तो नारद जी गए उसके पीछे पीछे, फिर शाम में पहुंचे तो विष्णु भगवान ने पूछा हरि गुरु कर लिए? कहा कि हाँ किए। कौन था? कैसा गुरु किए? कहो मछुआ था। भगवान विष्णु ने कहा गुरु को मछुआ कहते हो? गुरु भी कर लिए, जिनको पूजना है उनको आप छोटा समझ रहे हो। यह अपराध हो गया तुमसे, तुमको 84 लाख में भटकना पड़ेगा। कहा तब अब क्या करें? कहा कि जाओ गुरु ही युक्ति बताएंगे। तो वो विष्णु भगवान की माया थी, गए उनसे पूछा। कहा गुरु जी हम तो फंस गए। कहा क्या हो गया? कहा विष्णु भगवान पूछे किसको गुरु किया? तो हम कह दिए वो मछुआ था। तो कहे गुरु का प्रति ये अपराध बोध है तुम्हारा, तो इसकी सजा 84 लाख है। और कहे आप ही उपाय बताइएगा। क्या सुनो, जाकर के भगवान विष्णु से कहना कि हमको पहले बताइए तो 84 हम भोगेंगे कैसे 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 भोगे, थोड़ा डायग्राम बता दीजिए, थोड़ा नक्शा बना दीजिए कैसे कैसे 84 भोगेंगे। जैसे भगवान विष्णु 84 का नक्शा बनाएंगे ना, तुम इधर इधर लोटपोट जाना, कहना कि घूम लिए आपका 84, ये भी आपका ये भी आप ही का। तो विष्णु भगवान खुश होकर माफ कर देंगे। तो वैसा ही किया। तो भगवान विष्णु ही कहते हैं मछुआ के रूप में गए थे। तो ये जो परंपरा है हमारे यहाँ, ये दोनों विद्याएं जाननी है, एक अपरा एक परा, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। वरना भौतिक विद्या खूब पढ़ लीजिए, आध्यात्मिक विद्या नहीं जानिएगा। आप राजा हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, और अध्यात्म विद्या नहीं सीखा आपने, परा विद्या नहीं सीखा, बाद में अफसोस होगा। पछता के गए हैं जो भी बड़े से बड़े संत महात्मा है, वो सब एक स्वर से यही बोले कि अंत में पछताना पड़ा उन तमाम लोगों को जो अध्यात्म विद्या नहीं सीखे, चाहे वो चाहे कितने भी हो जाए। बहुत महापुरुषों को हमने पढ़ा है जो दुनिया में बड़ी जस कीर्ति पाए, बड़ी जस कीर्ति पाए, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं थे। तो उनका अंतिम पढ़िएगा ना, वो अच्छा नहीं था, अफसोस था उनको। वैज्ञानिक भी बनिए, प्रधानमंत्री भी बनिए, अफसर भी बनिए, व्यापारी बनिए, किसान बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन इनके साथ साथ अपरा विद्या के साथ साथ भौतिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या भी जानिए, तो आपको अफसोस फिर नहीं होगा। तब आप अफसोस नहीं करेंगे। जीवन के अंत में भी आप जा मरने से जल डरिए, मेरे मन आनंद, कम मरी हो कम पाई हो पूर्ण परमानंद, आपको आनंद रहेगा। मृत्यु काल में भी अफसोस नहीं होगा। विदुर जी पूछे है ना याज्ञवल्क्य जी से कि किसका जीवन सफल होता है, मनुष्य जीवन लेना किनका सफल है? तो उस विदुर जी को याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मरते समय जिसको अपने जीवन का कोई अफसोस नहीं होता, पश्चाताप जिनको नहीं, मृत्यु काल के समय जो आपको, जब आपको स्वयं के लिए पश्चाताप नहीं है तो जीवन सफल है, आपका जीवन सफल है। तो जिसके जीवन में सत्संग ज्ञान होगा ना, अध्यात्म की पूंजी अर्जित किया होगा ना, वह मरते समय पछताता नहीं है। क्योंकि दिन दिन बढ़त सवाई रामधन कब होने लगेगा, और लोग ले जाने वाली पूंजी उसके पास है, परमात्मा की भक्ति की, ध्यान साधना की, परोपकार की, सेवा की, तो वो पछताएगा नहीं। बाकी सबको पछताना पड़ता, चाहे कितने बड़े राजा हो जाओ, महाराजा हो जाओ, वैज्ञानिक हो जाओ, क्योंकि उनकी उपलब्धियां यही छूट जाती है, साथ जी ले जाता है। तो पश्चाताप केवल वही नहीं करता जिसके पास अध्यात्म की पूंजी रहती है, परा विद्या जिसके पास। इसीलिए ऋषि कहते थे अपरा और परा दो तरह की विद्या है, दोनों जिसके जीवन में है उसका जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है, उसका लोक और परलोक दोनों जय जयकार होता है। तो आपको भी पछताना न पड़े। संत लोग यही समझा गए कि आप सब कुछ बनिए लेकिन परमात्मा को भूलिए नहीं। परमात्मा का भजन ध्यान करते रहिए, सत्संग कीजिए, और इसके लिए गुरु महाराज के शरण में आकर सदयुक्ति लीजिए। कोई भी काम बिना गुरु के नहीं होता। गुरु कोई पैसा नहीं मांगते,
समझे ना? स्कूल वाले गुरु तो ट्यूशन फीस मांगते हैं, या अध्यात्म वाले गुरु पैसा भी नहीं मांगते, कहते हैं सीख लो, क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए है। संत सहन दुख पर हित लागी, असंत विटप सरिता के धर्म पर हित हेतु सबन के करनी। संतों का काम यही है, नदी, पहाड़, वृक्ष और संत, ये संसार में दूसरों के हित के लिए ही होते। उनका तन मन धन ज्ञान सब परोपकार के लिए होता है, परहित के लिए होता है। तो परहित के लिए वो संसार में संत घूम घूम कर उपदेश करते करते ले लो कोई राम का प्याला, संत लुटावे गली 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 में लुटा रहे राम का प्याला, ले लो, आपका भला होगा, कल्याण होगा और अंत में पछताना नहीं पड़ेगा, जीवन में अफसोस नहीं होगा और बड़ा शांति में, इस लोक में भी बड़ा शांति में जीवन जियोगे और अंत भी शांति में होगा, पर लोक भी शांति में होगा। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, जो यहाँ बड़ी कृपा है कि यहाँ देखिए अवसर मिला है ध्यानाभ्यास करने का और सत्संग सुनने का, इस ज्ञान को सुनने का। तो ठीक ठीक अध्यात्म विद्या सीखिए, सुनिए, घर का काम भी कीजिए, ध्यान साधना में भाग लीजिए, सदाचार में रहिए, खान पान पवित्र रखिए, मेल जोल रखिए, बड़ों का आदर मान करना सीखिए। बड़े सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अब फ्री में अपने 50, 60, 70 साल का अनुभव बांटते के उन अनुभवों का लाभ लीजिए, उनकी सेवा करके अपना सौभाग्य सवारिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। उठा दीजिए, खोलो, बंद करो, बंद करो। महाराज की जय। प्रतिपाद्य विषय हम लोग गुरु महिमा के संबंध में सुन रहे थे।